कोविड-19 पर बाइख्तियार ग्रुप ने कहा, वक्त पर लॉकडाउन से मुतासिरा मामलों और अमवात की तादाद पर लगी लगाम। लॉकडाउन से तकरीबन 2 लाख लोगों की बची जान, 70 लाख अफराद को मुतासिर होने से बचाया गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा, इक्तिसादी मामले में किसी भी हालत से निपटने के लिए अगले 10 महीने तक तमाम मुतबादिल खुले। खुसूसी इंटरव्यू में कहा, हुकूमत ज़राअत को फरोग देने के लिए मुसलसल कर रही है इक़दामात। 12 मई से मुल्क में चल रही खुसूसी ट्रेनों के ज़ाब्तों में रेलवे ने की तब्दीली। एडवांस रिजर्वेशन वक्फे को 7 दिन से बढ़ाकर किया 30 दिन। 2300 श्रमिक ट्रेनों से 31 लाख से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाया गया उनके घर। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। एक्टिव मामलों की तादाद हुई 66,330। इलाज के बाद 48,533 अफराद हुए सेहतियाब। 3,583 अफराद की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना का मामला 52 लाख से ज्यादा, 3.3 लाख अफराद की मौत। ब्राजील में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मुतासिर मामले। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुकामी अफराद की भर्ती के लिए जल्द ही निकालेगी 10,000 आसामियाँ। यह आसामियाँ डॉक्टरों, पंचायत, अकाउंट्स असिस्टेंट्स और दर्जा 4 के मुलाजमीन समेत तमाम सतहों के लिए होंगी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बड़ी तादाद में लोगों को कोरोना से मुतासिर होने से बचाया जा सका है। हुकूमत ने एक मुताले के अदद-ओ-शुमार पेश करते हुए बताया कि मुल्क में लॉकडाउन के सबब तकरीबन 2 लाख लोगों की जान बच पाई है और 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था। इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट के हिसाब से, इनके हिसाब से ये जो आ रहा है, करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में डायग्नोस्टिक किट की तैयारी शुरू हो गई है। आइंदा 6 से 8 हफ्ते में हम यौमिया 5 लाख किट बनाने के अहल हो जाएंगे। इसके अलावा ICMR ने वायरल कल्चर तैयार किया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 21 मई तक कोविड-19 के मामलात महज चंद रियासतों, शहरों और अजला तक महदूद रह गए हैं। अगर अदद-ओ-शुमार की बात की जाए तो कोरोना के तकरीबन 80% मामलात सिर्फ 5 रियासतों से आ रहे हैं। सेहत के मरकजी वजीर मुमलिकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में दूसरे मुल्कों के मुकाबले भारत की सूरत हाल काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुतासिरा लोगों के सेहतयाब होने की शरह 41% हो गई है। इसके साथ ही सेहत के वजीर मुमलिकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर जगह टेस्टिंग की सहूलत पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले की सताइश की है, जिसके तहत किसान अपनी फसल मुल्क भर में किसी भी खरीदार को फरोख्त कर सकते हैं। दूरदर्शन को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए आइंदा 10 महीनों तक सभी मुतबादिल खुले रहेंगे। I see it as lockdown being in place even now. The economy and its restart, we can give all these packages, but it still means workers have to get back to work. Are they all going to be migrant, or are they going to be local workers substituting for the migrant workers? And when the workers come back, how is it that the companies are going to readjust with them? So there are lots of questions of adjustment, of restarting. So we'll have to wait for it.
I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमें इक़्तिसादी एतबार से खुद कफ़ील बनना होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दें। We have to be self-reliant. Many of what we now import should be possibly made within the country. But that doesn't mean that we are saying we are going to be inward looking. That doesn't mean that we say we don't want anything at all from outside. We'll still have to import those intermediary goods which help us produce both for the country itself and also for exports. So, and also we still have to export. और डोमिसाइल ज़ाब्ता बनने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 10,000 ओहदों के लिए असामियां निकालने का फैसला किया है। इसके तहत डॉक्टर, वेटरनरी, पंचायत, अकाउंट्स असिस्टेंट्स और चौथे जुमरे के खाली ओहदे समेत हर सतह पर भर्तियां होंगी। जम्मू कश्मीर के मुकामी अफराद ही इन ओहदों के लिए दरख्वास्त दे पाएंगे। इस भर्ती अमल का अहम पहलू ये होगा कि चौथे जुमरे के ओहदे में जिन खवातीन के शौहरों का इंतकाल हो गया है उन्हें तरजीह दी जाएगी। दरख्वास्त करते वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। जब उम्मीदवार का इंतखाब हो जाएगा तब ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। रेलवे गुज़िश्ता 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है और ये सारी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से चलती हैं और यहीं वापस भी आती हैं। रेलवे ने 12 मई से शुरू इन 15 जोड़ी एसी ट्रेनों के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। पेश की रिजर्वेशन की मुद्दत को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। तत्काल की सहूलत अब भी इन ट्रेनों में दस्तयाब नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाले सफर नहीं कर सकते, जबकि RAC वाले सफर कर सकते हैं। टिकट का पहला चार्ट 4 घंटे कब्ल और दूसरा 2 घंटे कब्ल जारी होगा। पहले ये चार्ट 30 मिनट पहले जारी होता था। टिकट की बुकिंग अब ऑनलाइन के साथ साथ PRS, मुसाफिर सहूलाती मरकज और डाकघर से भी होगी। 31 मई और इसके बाद चलने वाली ट्रेनों के लिए ये ज़ाब्ते 24 मई से नाफिज होंगे। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वो अगस्त से पहले अच्छी तादाद में बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस माह के आखिर तक वंदे भारत मुहिम के तहत गैर मुमालिक में 50,000 फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। का सवाल है, मैंने ऑलरेडी बोला, यूके में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, US जाने के लिए हमारी फ्लाइट्स हैं और ये आने वाले दिनों में हम बढ़ा भी देंगे। और मुझे लगता है कि कोविड के कारण किसी को कठिनाई नहीं होगी। हाँ, there's been discomfort, people are stranded, that's a different issue. But on the issue of visa and travel, those both can be addressed and they are being addressed by the concerned governments. नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन आदद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 69,597 हो गई है। इसी के साथ सेहत याब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 51,783 तक जा पहुंची है। कोविड से भारत में अब तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 52,05,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस वबा से अब तक 3,37,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका में 15,99,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं और 95,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्राजील कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। ब्राजील की वजारत सेहत ने अब तक 3,30,890 मामलात की तस्दीक की है। ब्राजील में कल 1,001 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 21,048 अफराद की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुतासिर शहर साओ पाउलो में अब तक कोरोना से 5,558 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ रियो डी जेनेरियो में 3,412 लोगों की मौत हुई है। सदर जायर बोल्सोनारो की कोरोना से सही तरीके से नहीं निपटने पर मुसलसल नुक्ताचीनी की जा रही है। और चीन में गुज़िश्ता साल दिसंबर में वुहान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद वहां पहली बार कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहां के सेहत कमीशन ने बताया कि जुमेरात को 4 नए मामले सामने आए थे। चीन में मार्च के बाद से लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी के सबब मुकामी मुतासिरा मामलों में काफ़ी कमी आई है।
बहरहाल शंघाई और जेलिन सूबे में एक एक मुश्तबा मामला सामने आया है। और बरतानिया में कोरोना वायरस की वबा के दरमियान बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि 8 जून से जो शख्स भी बरतानिया आएगा उसे 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। बरतानिया में इस वक्त कोरोना वायरस से 2,55,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 36,000 से ज्यादा हो चुकी है। और नाज़रीन, अब बात लॉकडाउन के दरमियान माह रमजान के आखिरी अयाम और ईद उल फित्र से मुताल्लिक़। रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत हो रहा है। दरअसल इस महीने के ये आखिरी लम्हात अपना जायज़ा लेने के लिए हैं कि हमारे अंदर इस माह में क्या तब्दीली आई और ये कि इसमें ईद किन के लिए मनाई जाती है। रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना अपनी पूरी आबोताब के साथ हम पर साया फगन रहने के बाद अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। बहुत मुमकिन है कि आज इस माह मुबारक का आखिरी रोज़ा हो और अगर न भी हो तो गम के लिए ये क्या कम है कि हम उन्हें 30वीं शब कद्र गुजार कर आए हैं। कद्र मंजिलत की शबों का ये मुबारक सिलसिला हमसे मुनक़ता हो चुका है और अब ईद की आमद है। दरअसल ईद से कबल रमज़ान के ये आखिरी लम्हात खालिस तौर पर अपना जायज़ा लेने के लम्हात हैं। जायज़ा ये कि क्या ये रमज़ान हमारे अंदर तब्दीली लाने का ज़रिया बना, कौन सी अच्छी आदत हमारे अंदर आई और कौन सी बुरी आदतें हमने छोड़ दी, कौन से बुरे आदत व अतवार को हमने छोड़ने का अज़्म किया। इस रमज़ान में हमारी मेहनत किस हद तक कामयाब रही, किन हुकूकुल्लाह पर हमने इस्तिकामत बरतने का अज़्म किया और हमारे हुकूकुल इबाद में कितनी बेहतरी आई। क्या अल्लाह का जिक्र इस रमज़ान में गैर रमज़ान के मुकाबले बेहतर हुआ या कम अज़ कम इसकी अशद ज़रूरत का एहसास हुआ। क्या हमने रिश्तेदारों और मातहतों के साथ अच्छा सलूक किया, झूठ, ग़ीबत, तजस्सुस और बदगुमानी से बचने की कोशिश की, मुश्किलात में सब्र व तहम्मुल से काम लिया, पूरी खुशदिली के साथ अल्लाह के लिए रिश्तेदारों और मिस्कीनों की माली इमदाद की। ये चंद बातें हैं जिनका जायज़ा हमें लेना चाहिए। इसलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के मौके पर गमगीन नजर आते थे। लोगों के इसरार पर फरमाते कि ईद तो उनके लिए है जिनका क़याम व सयाम अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, ईद तो उनके लिए है जिनकी मग़फ़िरत कर दी गई हो। और फरमाते कि हर वो दिन जिसमें किसी ने अल्लाह की नाफरमानी न की हो उसके लिए ईद हुआ करती है। खैरात व सदक़ात, ज़कात व फ़ित्रा, इन तमाम की अदायगी अपनी जगह और रब्बे करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर इस अदना सी कोशिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शने की दुआ और कैफियत इस्तिग़राक़ अपनी जगह। बहरहाल हमें इस मौके पर अल्लाह के हुजूर दुआगो होना चाहिए कि वो हमारी ईद की खुशियों को अपनी रहमत व मग़फ़िरत से दोचंद कर दे। इस मौके पर हमें हुकूमत के लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए और कहीं आने जाने से परहेज़ करते हुए हम वक्त लॉकडाउन की तरह ही सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने आप में रहने की कोशिश करनी चाहिए। राशिद शमसी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दी। शाम 5 बजे आपकी खिदमत में कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।